हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने अपने अपने रिजल्ट भी देख लिए होंगे। आपके रिजल्ट आ चुके हैं, 3 कैटेगरीज में आपके रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट जो भी आया, आई होप आप सबका अच्छा ही आया होगा। और जिन लोगों की आशा के अनुरूप नहीं आ पाया है कि अगर वो JRF चाहते थे तो नेट मिला है, तो आप लोग आप दिसंबर के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप JRF क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी और आप फिर जो है अपनी आगे की स्टडीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए फॉर्म्स कब आएंगे। ठीक है, फॉर्म फिलिंग की डेट क्या होगी, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। न्यू फॉर्म्स कब आएंगे UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए, और आपको कैसे तैयारी करना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होता है, तो काफ़ी जो टाइम है आपका समझने में ही निकल जाता है कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ नहीं है। और ये सेल्फ स्टडी से आराम से हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर UGC नेट की और सेट की तैयारी होती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन विषयों एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, चाहे PGT की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इस तरह से आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका UPHESC का एग्जाम होता है, तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट 51 का जो अभी एग्जाम होना बाकी है ना, तो इसके हम GS की पोर्शन को भी यहाँ पर कवर कराती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिन में 12 बजे वीडियो मिल जाती है। अब देखिए ये फॉर्म्स आपके कब आएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो न्यू फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो UGC नेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं इनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो नवंबर 2024 के फर्स्ट वीक में ये आपके फॉर्म आ सकते हैं, नोटिफिकेशन आ सकता है और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आएगा तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए इस बार का जो कट ऑफ है ना, बहुत हाई गया है। आप लोगों ने देखा होगा आपका जो कट ऑफ है हर सब्जेक्ट की, अगर मैं बात करूं जैसे कि एजुकेशन, तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया है। ठीक है, तो इस तरह से अब जो तैयारी होगी ना, वो आपको इसी के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न को ध्यान में रख के तभी जो है तैयारी आपको करनी है। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 को आपको कैसे करना है, ये चीज़ें थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए नवंबर के जो फर्स्ट वीक में एग्जाम की जो है नोटिफिकेशन आ जाएंगे और ये एग्जाम आपका दिसंबर में नहीं होके आपका जनवरी तक जा सकता है। ठीक है, तो वैसे NTA अपने रेगुलेशंस को, मतलब जो भी इनका टाइम टेबल्स है, इनको मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जैसे कि ये रिजल्ट अभी लेट आया, करीब 15 दिन आपका लेट आया है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो जनवरी तक ही आपका एग्जाम जा सकता है ना। क्योंकि फॉर्म फिलिंग के बाद आपके नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिलिंग होती है, करेक्शन विंडो वगैरह खुलती है, उसके बाद भी 1 महीने का टाइम चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी इसकी अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। और लेकिन तब तक आपको खाली नहीं बैठना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो देखिए सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट से अपलोड करिए। मैंने भी टेलीग्राम पे दे रखा है, आप लोग वहाँ देखिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो सिलेबस को पेपर 1 जो है इसके सिलेबस को समझने की कोशिश करें, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसको भी ध्यान से समझें। जब पेपर का पैटर्न समझ में आ जाता है तो ही क्लियर करना आपको आसान हो जाता है ना। तो इस तरह से ये जो है आप कर सकते हो। और बुक्स और रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए अच्छी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, जैसे कि KVS मदान की UGC नेट पेपर 1 के लिए है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। UGC नेट पेपर 1 के लिए KVS मदान पियर्सन पब्लिकेशन की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और उसके बाद देखिए फिर कम से कम आपको 8 घंटे का तो टारगेट रखना ही होगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही इंक्लूड है। अच्छा, तो उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट में आपको दे रखा है। प्लेलिस्ट में आपको जो है यहाँ पर अलग से आपको उसका सेक्शन मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं सारे PYQs मैंने आपको करवा रखे हैं, काफ़ी सारे। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको टॉपिक के ऊपर भी मिल जाएंगे, बाकी भी ईयर वाइज भी मैंने करवाए हैं, बाकी आपको दे दिए जाएंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं यही इतने काफ़ी होंगे, आपको मॉक टेस्ट वगैरह ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
तो ये 2018 से 2024 जो लेटेस्ट पैटर्न है इसको आपको पूरा देख लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी जो कट ऑफ आपका इतना हाई जा रहा है ना, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, पेपर 1 की अगर बात करूं तो इसमें जो पेपर 1 है इसमें आपको 40+ मार्क्स का यहाँ पर रखना चाहिए टारगेट, ठीक है, 40+ मतलब क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अगर 40 से ऊपर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, 50 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर ये आपको टारगेट रखना चाहिए। और पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इसमें आप कम से कम 80+ है ना, तो दोनों मिला के 120 से ज़्यादा क्वेश्चन आप, मतलब इससे तो ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, तो ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप 80+ अभी हम बात कर रहे हैं और इससे ज़्यादा ही आपको रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अभी से ही बना के चलनी होंगी, तब आप कर पाओगे। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑनलाइन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वही यूट्यूब पे इतना ज़्यादा है, जिस चैनल का आपको समझ में आता है आप उनको स्टडीज़ करिए, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और देखिए करंट अफेयर्स, यहाँ पर आप न्यूज़ के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर इसको फोकस करिए किन किन जो है टॉपिक्स में। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी यूनिट्स हैं, ICT हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन की, या पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की जो भी न्यूज़ है उनको आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा न्यूज़पेपर अभी से देखते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में फिर क्या होता है कि वो चीज़ें स्किप हो जाती है। तो कई बार टेक्नोलॉजी से संबंधित या आपकी आप रिसर्च से भी संबंधित चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। तो ये मैंने एक शॉर्ट में आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं जो कि बिगनर्स के लिए हेल्पफुल होंगी, और आपको अपना टारगेट, मतलब आपके पास जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं 50+ 150 है ना, 200 क्वेश्चन में आपको कम से कम 140 का टारगेट आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर जो 200 क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, 50 + 150, तो आपको यहाँ पर 140 इसका टारगेट आपको रखना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके अभी से तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि अब इसके बाद आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको अपनी तैयारी, क्योंकि अभी फेस्टिवल वगैरह भी पड़ेंगे तो काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस है ऑलरेडी, लेकिन आपको अपनी तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको थ्योरी पोर्शन और आपको मैथमेटिकल सारी चीज़ें कवर करनी है, तो प्रैक्टिस भी आराम से होनी चाहिए और उतना टाइम फिर बचता नहीं है, क्योंकि काफ़ी वास्ट में चीज़ें पूछी जा रही है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या वो बिगिनर्स हैं या आपने 1-2 बार एग्ज़ाम दे लिया है, तो सभी के लिए यहाँ पर उपयोगी कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।